नाबुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुब्बे इंसानियत चैनल पर खुश आमदीद। आज का टॉपिक तहज्जुद नमाज की फजीलत और उसकी बरक़ात के हवाले से है। तहज्जुद की नमाज की फजीलत और खुसूसी ज़िक्र कुरान पाक और अहदीस मुबारका में भी कई जगह आया है। इशा की नमाज के बाद सोकर उठें और नफल पढ़ें तो ये नमाज तहज्जुद के नफल कहलाते हैं। तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए सोना इशा की नमाज के बाद सोना शर्त है। तहज्जुद की कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 12 रखते हैं। इस नफल नमाज की अदायगी के लिए बेहतरीन वक्त रात का पिछला पहर होता है। कुरान मजीद में तहज्जुद की नमाज के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, और वो लोग जो अपने रब के लिए रात को सजदे करते हुए और क़याम करते हुए गुजारते हैं। सूरह फुरकान में ये बयान आया है। और इसी तरह बनी इसराइल सूरह बनी इसराइल में भी फरमाया है अल्लाह ताला ने, और रात के कुछ हिस्से में नमाज तहज्जुद पढ़ा कीजिए क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। करीब है कि आपका परवरदिगार आपको मकाम महमूद पर फाइज करे। आमीन सुभान अल्लाह। सूरह ज़मर में है, भला जो शख्स रात के औकात में सजदा और क़याम की हालत में इबादत करता है, आखिरत से डरता है और अपने परवरदिगार की रहमत की उम्मीद रखता है। तहज्जुद की नमाज के बारे में अहदीस मुबारका का मुताला करने से मालूम होता है कि इस नमाज की फजीलत बहुत ही ज़्यादा है और इसका पढ़ना बाइसे सवाब और मौजिब रहमत है। सुभान अल्लाह। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोकर उठे और इरशाद फरमाया, पाक है अल्लाह ताला की ज़ात, ये रात किस कदर फितनों से भरी हुई है जिनसे बचने की फ़िक्र करना चाहिए, और ये रात अपने अंदर कितने ख़जाने रखती है, यानी रहमत के ख़जाने जिनको समेटना चाहिए। उन पर्दा में रहने वालियों को कौन जगाए? बहुत से लोग हैं जिनका ऐब इस दुनिया में छुपा हुआ है, आखिरत में उनका पर्दा हट जाएगा। इसे से बुखारी शरीफ में बयान किया गया है। इस हदीस मुबारका से मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुताहरात को तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठने पर उभारते थे। एक और हदीस पाक में इस तरह से बयान आया है कि हज़रत मसरूक रहमतुल्लाह अलैह ताबई फरमाते हैं कि मैंने हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह का अमल ज़्यादा पसंद था। उन्होंने जवाब दिया कि वो काम जिनको पाबंदी से किया जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा पसंद था। मैंने पूछा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में किस कदर या किस वक्त तहज्जुद के लिए उठते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया कि आप उस वक्त उठते थे जब वक्त यानी मुर्गा जब आवाज़ देता था आखिर शब में, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करने में मशगूल हो जाया करते थे। सुभान अल्लाह। इसे बुखारी मुस्लिम ने रवायत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि ए अब्दुल्ला, तुम फलां की तरह ना हो जाना जो तहज्जुद के लिए उठता था फिर उसने उठना छोड़ दिया। इसे सही बुखारी व मुस्लिम ने
بیان کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں تہجد کے وقت ہمارے گھر تشریف لائے اور مجھ سے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تم دونوں نماز تہجد نہیں پڑھتے؟ حضرت عید بن ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ قیام اللیل یعنی نماز تہجد نہ چھوڑو، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے یا کچھ کمزوری محسوس کرتے تو بیٹھ کر نماز پڑھتے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدھی رات میں بندے کا 2 رکعتیں نماز پڑھنا دنیا اور اس کی تمام اشیاء سے بہتر ہے۔ اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں یہ 2 رکعتیں ان پر فرض کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک محل ہے اور یہ اس کے لیے ہے جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نمازوں کے بعد افضل نمازوں میں سے نصف رات میں پڑھی جانے والی نماز نماز تہجد سب سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نظر آنے والے آسمان پر آتا ہے اور بندوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ کون مجھے پکار رہا ہے تاکہ میں اس کی مدد کروں، کون مجھ سے مانگتا ہے کہ اس کو میں عطا کر دوں، کون ہے جو مجھ سے طلب کرنے والا ہے معافی کہ میں اسے معاف کر دوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی نماز تہجد کی ادائیگی کا اہتمام نہایت ذوق و شوق سے کیا کرتے تھے۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کے پاس رات گزاری تاکہ دیکھیں کہ ان کی عبادت میں کیا کوشش ہے۔ طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ یہ آخری رات میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو گویا کہ طارق رضی اللہ عنہ نے جو گمان کیا تھا ویسا نہ دیکھا۔ اس بات کا آپ پر تذکرہ کیا تو حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، یہ ان گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کہ قتل کا ارتکاب نہ کرو۔ جب لوگ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو 3 مرتبوں پر اتر آتے ہیں۔ بعض وہ لوگ جن پر گناہ ہے اور نفع کچھ نہیں، بعض وہ لوگ ہیں جن کے لیے نفع ہے اور گناہ کچھ نہیں، اور بعض وہ ہیں جن کے لیے نہ ثواب ہے اور نہ ہی عذاب ہے۔ سبحان اللہ۔ جس شخص نے رات کی تاریکی میں اور لوگوں کو غفلت کی غنیمت سمجھا تو وہ اپنے گھوڑے پر گناہوں میں سوار ہو گیا۔ یہ وہ شخص ہے کہ اس کے اوپر عذاب ہے اور اس کے لیے ثواب نہیں، اور وہ شخص کہ اس کے لیے ثواب ہے اور عذاب نہیں، ایسا شخص ہے جس نے عشاء کی نماز پڑھی پھر سو گیا، نہ اس کے لیے نفع ہے اور نہ اس کے لیے نقصان۔ تو اپنے آپ کو تیز رفتاری سے بچاؤ اور میانہ روی کو لازم پکڑو اور اس پر مداومت اختیار کرو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی
औरतों में से एक औरत से शादी कर ली और फरमाया अल्लाह की कसम मैंने उस जबकि निकाह किया था माल और औलाद की रग़बत से नहीं बल्कि मैंने पसंद किया कि वो औरत मुझे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रात की इबादत की खबर दे। चुनाचे उन्होंने उससे दरियाफ्त किया कि रात में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की नमाज क्यों कर हुई थी, तो उसने कहा कि वो इशा की नमाज पढ़ते, फिर हुक्म देते कि हम उसके सरहाने पानी से भरकर पीतल या पत्थर का घड़ा रख दें और उसको ढांप दें, और वो रात को बेदार होते तो अपना हाथ पानी में डालते, अपने चेहरे और अपने हाथों पर फेरते, इसके बाद अल्लाह ताला का जिक्र करते रहते जब तक जिक्र करना चाहते, फिर इस तरह कई मर्तबा बेदार होते यहाँ तक कि वो सात आ जाती जिसमें ये नमाज़े तहज्जुद के लिए खड़े होते थे। ये सुनकर हज़रत इब्ने बरीरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ये हदीस तुमसे किसने बयान की, तो हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मुझसे हज़रत उस्मान बिन अबी आस रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी ने बयान की। तो हज़रत बरीरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि फिर तो काबिल एतमाद यानी सक्का है। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू गालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हा मक्का मुकरमा में हमारे पास ठहरते और रात को तहज्जुद पढ़ते। एक रात सुबह से ज़रा देर पहले मुझसे कहा, ए अबू गालिब, तुम क्यों नहीं नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते, और अगरचे तुम तहाई कुरान पढ़ लो। मैंने अर्ज़ किया, सुबह करीब आ गई है, मैं तहाई कुरान कैसे पढ़ूं? तो फरमाया, बेशक सूरह इखलास तहाई कुरान के बराबर है। सुभान अल्लाह। जो कोई 4 रकत नफल नमाज तहज्जुद की 2-2 रकत करके इस तरह से पढ़े कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 12 मरतबा पढ़े और इस्लाम के बाद 2 मरतबा सूरह मुज़म्मल पढ़े, तो अल्लाह ताला से अपनी हाजत की दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसकी दुआ बारगाह इलाही में कबूल फरमाएंगे। तहज्जुद की नमाज अदा करना नफली इबादत है। इस नमाज को अदा करने में कोताही नहीं करनी चाहिए। दुनिया और आखिरत की भलाई जो लोग अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की भलाई मांगते हैं, अल्लाह ताला उनकी रातों की दुआओं को, इबादतों को कबूल फरमाता है। मेरा परवरदिगार बहुत ही बेनियाज है, रहमतों से भरा पड़ा है, उसकी रहमतों के खजाने भरे पड़े हैं। वो गफूर है, वो रहीम है, वो अता करने वाला है, वो रहम करने वाला है, वो सुनने वाला है। या अल्लाह, तू रहीम ज़ात है। नबी पाक के सदके हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन। या अल्लाह, हमें मुकम्मल हदायत और मुकम्मल ईमान नसीब फरमा। या अल्लाह, कब्र और जहन्नम के अजाब से हमें मुकम्मल निजात अता फरमा। या अल्लाह, जन्नत फिरदौस हमें नसीब फरमा। या अल्लाह, तू अपनी मोहब्बत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। या अल्लाह, मुसलमानों पर जितने भी जुल्म हो रहे हैं उन पर रहम फरमा और तू ही हमारी गैब से मदद फरमा। मुसलमानों को तकलीफ़ों से, परेशानियों से, मुसीबतों से, आफतों से, बलाओं से महफूज फरमा। या अल्लाह, झूठ से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, नबी करीम के तरीके पर हमें चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमें ग़ीबत से महफूज फरमा। या अल्लाह, हसद से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, मौत की सख्ती से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, कब्र की सख्ती से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, पुल इस रात पर
चलना हमारे लिए आसान फरमा दे। आमीन। या अल्लाह बगैर हिसाब के हमें जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमा। या अल्लाह हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तेरी रहमत के तलबगार हैं, तुझसे मांग रहे हैं। या अल्लाह तू बेइंतहा अता करने वाला है, जो मांगा है वो भी अता फरमा और जो नहीं मांगा वो भी हमारे हक में बेहतर करके हमें अता फरमा। या अल्लाह दुनिया और आखिरत की रुसवाई से हमें महफूज फरमा। या अल्लाह तो हमें घर वालों का और अपने बंदों का हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें रिज़्क़ हलाल अता फरमा। या अल्लाह तू अपने बंदों का मुहताज ना फरमा। या अल्लाह अपनी रहमत से महरूम ना करी। या अल्लाह अपनी रहमत से हमारी मदद फरमा। या अल्लाह हलाल रोज़ी की हमें तौफीक अता फरमा। या अल्लाह दज्जाल के फितनों से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमें दुश्मनों के मुकाबले में फ़तह नसीब फरमा, हमारी गैबी मदद फरमा। या अल्लाह जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, या अल्लाह मुसलमानों की गैबी मदद फरमा, उनकी मुश्किलों में मदद फरमा। तू ही फातिह करने वाला है। या अल्लाह मुसलमानों को दुश्मनों पर फ़तह नसीब फरमा। या अल्लाह एक लुक़मे के बराबर हमें दुनिया के हवाले ना करी। आमीन। या अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें शिफात नसीब फरमा। या अल्लाह हमें हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह दाएं हाथ में हमारा इमाल नामा अता फरमा। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमा और दुश्मनान इस्लाम को मगलूब फरमा। या अल्लाह तमाम मोमिनीन और मोमिनात जो फौत हो गए हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह तेरी राह के मुजाहिदीन हैं उनकी मदद फरमा और उनकी हिफाजत फरमा। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन।